Let's begin with Unit 3, Birthday Gift Boat, page 20 of your textbook, Activity 2. Jia's father gave her a little boat as a birthday gift. जिया के पिताजी ने उसको एक छोटी सी बोट दी बर्थडे गिफ्ट के रूप में. It was a beautiful red boat with a milk white sail. वो जो बोट थी वो बहुत ही सुंदर रेड कलर की बोट थी और उसके ऊपर का जो सेल था वो दूध जैसे वाइट कलर का था, मिल्क वाइट सेल था. जिया वाउंड इट अप. जिया ने क्या किया, उस बोट की चाबी भरी. एंड इट सेल्ड इन द बिग बाथ टब फिल्ड विद वाटर. और जब उसने एक बड़े से बाथ टब में जिसमें पानी भरा हुआ था उस बोट को रखा तो बोट सेल करने लगी, तैरने लगी. जिया वॉज एक्साइटेड. जिया बहुत ही एक्साइटेड हो गई. एक्साइटेड मीन्स वेरी हैप्पी. शी कॉल्ड हर फ्रेंड ध्रुव एंड शोड हिम द बोट. उसने क्या किया, अपने फ्रेंड ध्रुव को बुलाया और उसको अपनी बोट दिखाई. इट इज़ अ ब्यूटिफुल बोट बट डज इट रियली सेल. ये तो बहुत ही सुंदर बोट है, पर क्या ये सचमुच सेल करती है, आस्ट ध्रुव. ऐसा ध्रुव ने पूछा. ऑफ कोर्स जिया सेड. जिया ने बोला, अरे पक्का करती है. शी स्लोली वाउंड द की एंड पुट द बोट इन द बाथ टब. उसने फिर से धीरे धीरे बोट की चाबी भरी और बाथ टब में तैरने के लिए बोट को रख दिया. With a whir the boat set off, going round and round, creating ripples. और बोट उसकी चल पड़ी वर्र आवाज के साथ, गोल गोल बाथटब में तैर रही थी और रिपल्स भी पीछे बना रही थी. रिपल्स मीन्स स्मॉल वेव्स, छोटी लहरें. May I sail the boat just once? asked ध्रुव. और ध्रुव का भी मन किया उस बोट को चलाने का, तो उसने जिया से पूछा, क्या मैं एक बार आपकी बोट चलाऊं? No, Jia quickly replied. You will spoil my lovely boat. नहीं, तुरंत जिया ने जवाब दिया और ऐसा भी कहा कि तुम मेरी बोट खराब कर दोगे. ध्रुव was hurt. He went home. He stopped going to Jia's house. ध्रुव को जिया की ये बात बहुत बुरी लगी. उसे दिल में ठेस पहुंची. वो अपने घर उसी समय चला गया और उसने जिया के घर जाना भी बंद कर दिया. बट शी डिड नॉट केयर. पर इससे जिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ा. शी हैड हर लिटिल बोट, लिटिल रेड बोट टू प्ले विद. उसके पास उसकी छोटी रेड बोट थी ना जिसके साथ वो खेल रही थी, तो उसे ध्रुव के ना आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा. शी स्पेंट मोस्ट ऑफ हर टाइम नियर द बाथ टब. वो ज़्यादातर समय अपना बाथ टब के नज़दीक में ही बिताती थी. शी वॉच द बोट सेलिंग एंड वॉज हैप्पी. वो बोट को सेल करता हुआ देखती थी, तैरता हुआ देखती थी और खुश रहती थी. आफ्टर अ फ्यू डेज शी बिगेन टू गेट बोर्ड. लेकिन कुछ दिनों बाद वो बोट के साथ खेल खेल कर बोर हो गई थी. इट वॉज नो फन प्लेइंग विद द बोट ऑल बाय हर सेल्फ. अकेले बोट के साथ खेलना उसे अब उसमें कुछ मज़ा नहीं आ रहा था. शी विश्ड ध्रुव वुड प्ले विद हर अगेन. और उसकी ऐसी इच्छा हो रही थी कि काश ध्रुव फिर से मेरे घर पर आए और मेरे साथ खेले. वन डे जिया वॉज सिटिंग बाय द विंडो. एक दिन जिया विंडो के साइड पर बैठी थी, विंडो के नज़दीक बैठी थी. हर मदर हैड शट द विंडो बिकॉज इट वॉज रेनिंग. और उसकी मम्मी ने विंडो की ग्लास को बंद करके रखा था क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी. पिटर पैटर द रेन फेल ऑन द क्लोज्ड विंडो. और बारिश की बूंदें जब विंडो पर गिर रही थी तो पिटर पैटर साउंड कर रही थी, ऐसी आवाज़ कर रही थी. देन जिया हर्ड अ सॉन्ग. और उसी समय पर जिया ने एक गाना सुना. कम कम चिल्ड्रन with your boats and play. I will take your boats far far away. आओ आओ बच्चों, आओ अपने बोट्स लेकर आओ और खेलो. मैं तुम्हारी बोट्स बहुत दूर दूर तक ले जाऊंगा. ये गाना कौन गा रहा था? इट वॉज द विंड सिंगिंग टू द चिल्ड्रन. ये गाना विंड गा रहा था बच्चों के लिए, पवन गा रहा था बच्चों के लिए. इन अ लिटिल वाइल द रेन स्टॉप्ड. और कुछ ही देर में बारिश बंद हो गई, रुक गई. Jia looked out of the window. All the children had rushed out to put their paper boats in a stream by the road. सारे बच्चे अपने घर से तेज़ी से बाहर निकले. Rushed means very quickly they came out of their houses with their paper boats in their hands. उनके हाथ में वो कागज़ की नाव लेकर आए थे अपनी अपनी. और वो क्या करने वाले थे, उसका जो सड़क के किनारे छोटी नहर बन गई थी बारिश की पानी से, उसमें वो पेपर बोट्स तैराने वाले थे, उन कागज़ की नावों को तैराने वाले थे.
There were pink boats and white boats, big boats and little boats. उसमें पिंक बोट्स भी थी, वाइट कलर की बोट भी थी, बड़ी बोट्स थी, छोटी बोट्स थी। ये सारी बोट्स वो बच्चे लेकर आए थे। दे रोज एंड फेल विद द टाइनी वेव्स, और वो बोट्स ऊपर नीचे जा रही थी। जैसे जैसे पानी में लहरें ऊपर नीचे जा रही थी, वैसे वो बोट्स भी ऊपर नीचे जा रही थी। द वीक बोट्स overturned and sank while the strong ones sailed on, और उनमें से जो कमज़ोर बोट थी, वीक बोट्स थी, वो पलटकर डूब गईं, और जो स्ट्रॉन्ग बोट्स थी, जो मजबूत बोट थी, वो आगे तैरती रहीं। ये सब जिया विंडो के पास बैठकर देख रही थी। आई विल टेक माई बोट टू, थॉट जिया। फिर बाद में उसने सोचा, चलो मैं भी अपनी बोट बाहर लेकर जाती हूँ। शी वॉश्ड हर बोट, कई दिनों से उसने अपनी बोट को हाथ नहीं लगाया था, तो बोट थोड़ी गंदी हो चुकी थी, तो उसने अपनी बोट को साफ़ किया, वॉश किया। इट बिकेम ब्राइट एंड शाइनी, और फिर से उसकी बोट चमकने लगी, नई जैसी हो गई। शी वेंट अप टू द स्ट्रीम, फिर वो नीचे उतरकर उस नहर तक आई जहाँ बच्चे खेल रहे थे बोट्स के साथ। शी वाउंड द की एंड केयरफुली पुट द बोट इन वाटर, उसने क्या किया, बोट की चाबी भरी और बड़े ध्यान से केयरफुली बोट को पानी में रख दिया। वर्र वर्र इट वेंट क्विकली, और उसकी बोट बड़ी तेज़ी से चल पड़ी, वर्र वर्र आवाज़ के साथ। इट लेफ्ट ऑल द पेपर बोट्स बिहाइंड, और उसने सारी पेपर बोट्स को पीछे छोड़ दिया। शी लुक्ड प्राउडली एट द अदर चिल्ड्रन, लुक एट माई बोट, शी क्लैप्ड। बड़े गर्व के साथ जिया ने दूसरे बच्चों की तरफ देखा और खुशी से चिल्ला कर बोली कि देखो मेरी बोट, देखो सबसे आगे जा रही है, और वो ताली बजाने लगी। सडनली अ पीस ऑफ वुड बैंग्ड इनटू जियाज बोट, लेकिन तभी एक लकड़ी का टुकड़ा आया और जिया की बोट से टकरा गया। एंड इट ब्रोक इनटू पीसेस, और उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। शी सैट डाउन एंड क्राइड, ये देखकर जिया को बहुत बुरा लगा और वो नीचे बैठकर रोने लगी। डोंट वरी, यू शैल प्ले विद माई बोट, शी लुक्ड अप, तभी पीछे से एक हाथ आया और आवाज़ आई कि चिंता मत करो, तुम मेरी बोट के साथ खेल सकते हो। और तभी जिया ने ऊपर देखा तो कौन था वो? ध्रुव वॉज होल्डिंग अ रेड बोट इन हिज हैंड, इट वॉज जस्ट लाइक जियाज बोट। जो हाथ आया था, जो आवाज़ थी, वो ध्रुव की थी, और उस समय ध्रुव के हाथ में एक रेड बोट थी, बिल्कुल वैसी रेड बोट जैसी जिया के पास थी। पापा बॉट इट फॉर मी, ध्रुव एक्सप्लेन। जब जिया ने पूछा कि ये बोट तुम्हारे पास कहाँ से आई, तो ध्रुव ने कहा कि मेरे पापा उसे लेकर आए हैं। कम लेट अस सेल इन द बाथ टब, जिया स्माइल्ड, और जिया ने फिर मुस्कुराकर कहा चलो इसे बाथ टब में सेल करते हैं। दे वर फ्रेंड्स अगेन, और फिर से वो दोस्त बन गए और एक साथ फिर से खेलने लगे। सो हियर वी एंड द स्टोरी चिल्ड्रन। नाउ लेट्स मूव टू एक्टिविटी 5, हु सेड टू whom, किसने किससे कहा। So as you can see, there are 3 columns in this table. In the first column there are sentences, sentences जो story में आए हैं वो वाक्य हैं इसमें, और second column में who said, मतलब जिसने उस sentence को कहा है उसके नाम को लिखना है, and in the third column to whom, जिससे कहा गया है उस sentence को, उसके नाम को हमें third column में लिखना है। ठीक है, so let's begin with the first sentence. But does it really sail, क्या ये सचमुच तैर सकती है, ऐसा प्रश्न किसने पूछा था? Who asked this question in the beginning of the story? It was Dhruv asking to Jia. So Dhruv will come in who said column, and to whom it was Jia. Okay, second one, you will spoil my lovely boat, तुम मेरे अच्छे से बोट को खराब कर दोगे, ऐसा किसने कहा था? Yes, it was Jia telling to Dhruv. It was Jia who said to Dhruv. Okay, look at my boat, देखो मेरी बोट कितनी तेज़ी से जा रही है. Who said this thing in great happiness, excitement? Yes, it was Jia talking to the children. It was Jia telling it to the children. Okay, fourth one, don't worry, you shall play with my boat. चिंता मत करो, तुम मेरे बोट के साथ खेल सकते हो, ऐसा जिया के बोट टूटने पर किसने कहा था? Yes, towards the end it was Dhruv telling it to Jia. Okay, fifth one, last one, come children with your boats and play. आओ आओ बच्चों, अपनी बोट्स लेकर आओ और खेलो, ऐसा किसने कहा था? It was the wind telling to the children. Okay, wind talking to the children. Okay, so we complete the activity 5 here. Let's move to activity 6.
Find words which end with ed and ing. One example is given for you. Now read the story again, then write the words in the following table. आपको क्या करना है, स्टोरी को एक बार फिर से पढ़ना है और स्टोरी में ed से और ing से ख़त्म होने वाले वर्ड्स, the words which are ending with ed and ing, you have to mention them in this table. So in the first column of the table you'll be mentioning words ending with ed, and in the second column you'll be mentioning words ending with ing. Okay, तो मैंने ये स्टोरी को दोबारा पढ़ा तो मुझे ed से एंड होने वाले ये सारे वर्ड्स मिले. स्टॉप्ड, wished, overturned, clapped and looked. All these words are ending with ed, and then in the second column we have to write words ending with ing. तो ing से end होने वाले words हैं creating, sitting, raining, singing and holding. All these words are also there in the story. Now what we have to do, we have to select any 5 words from these group of words and यूज़ देम इन मीनिंगफुल सेंटेंसेस. तो अभी हमें क्या करना है, उनमें से कोई भी 5 वर्ड्स को लेना है और उनसे हमें सेंटेंसेस बनाने हैं. ठीक है. सो आई हैव सिलेक्टेड सिटिंग, रेनिंग, स्टॉप्ड, सिंगिंग, विश्ड. इफ़ यू विश टू सिलेक्ट सम अदर वर्ड्स यू आर वेलकम टू डू दैट. ओके. सो फर्स्ट वन सिटिंग. सिटिंग से क्या सेंटेंस बनता है बच्चों, एकदम सिंपल सेंटेंसेस बनाने हैं. ठीक है. सो सिटिंग से मैंने ये सेंटेंस बनाया है, सुमन लाइक्ड सिटिंग विद हर फ्रेंड. सुमन को अपने फ्रेंड के साथ बैठना अच्छा लगता था. तो सिटिंग आ गया इसमें. ओके. नाउ रेनिंग. रेनिंग मतलब बारिश हो रही है. तो इट वॉज रेनिंग हैविली एट नाइट. रात को बहुत तेज़ी से बारिश हो रही थी, बहुत ज़ोरदार बारिश हो रही थी. ठीक है, ऐसा मैंने मेंशन किया है यहाँ. ओके. तो रेनिंग आ गया इसमें. ओके. थर्ड वन स्टॉप्ड. स्टॉप्ड मतलब रुक जाना या रोक देना. सो द ड्राइवर स्टॉप्ड द कार. ड्राइवर ने कार को रोक दिया, यहाँ स्टॉप्ड आ गया. ओके. एंड द फोर्थ वर्ड इज सिंगिंग. गाना गाना. तो यहाँ दीपक वॉज सिंगिंग अ पेट्रियाटिक सॉन्ग. दीपक एक देशभक्ति वाला गाना गा रहा था, सिंगिंग कर रहा था. सिंगिंग भी आ गया इसमें. नाउ द फिफ्थ एंड द लास्ट वर्ड इज विश्ड. विश्ड मतलब इच्छा करना. तो विशाल विश्ड टू बी अ पायलट. विशाल की इच्छा थी कि वो पायलट बने और इसमें विश्ड आ गया. देखो. Okay, so here we complete activity 6. Now the last activity of the video is activity 7. Look at the pictures and write the names of the seasons under each picture. What do you like to do in these seasons? Write it in the box. आपको क्या करना है, पिक्चर्स को देखना है और ये पिक्चर्स किन सीजन से जुड़े हुए हैं, उन सीजन्स का नाम हमें पिक्चर्स के नीचे लिखना है. ठीक है. और साथ ही साथ उन पिक्चर्स के बाजू में जो खाली बॉक्स दिया है उस बॉक्स में हमें वो एक्टिविटी लिखनी है जो हमें उस सीजन में करना पसंद है. ओके. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पिक्चर हियर. इन द फर्स्ट पिक्चर वी कैन सी 3 चिल्ड्रन आर देयर वेयरिंग वुलन क्लोथ्स. तो वुलन क्लोथ्स हम कौन से सीजन में पहनते हैं बच्चों, वी वेयर वुलन क्लोथ्स इन विंटर. यस. और पहले से ही उन्होंने एक एक्टिविटी दी है जो विंटर में करना ज़्यादातर लोगों को पसंद है. आई एन्जॉय वेयरिंग माई फेवरेट स्वेटर. मुझे अपना फेवरेट स्वेटर पहनना पसंद है विंटर सीजन में. ओके. लेट्स सी द सेकेंड पिक्चर हियर. द सेकेंड पिक्चर इज ऑफ अर्थ फीलिंग हॉट. अर्थ को देखो बहुत गर्मी लग रही है, पसीना बह रहा है. तो गर्मी हमें कौन से सीजन में लगती है बच्चों, इट इज़ समर. यस. और समर में ज़्यादातर लोगों को क्या पसंद है, आम खाना पसंद है, मैंगो खाना पसंद है. तो इवन आई लाइक ईटिंग मैंगोज, सो दैट्स व्हाई आई हैव रिटन आई एन्जॉय ईटिंग मैंगोज. मुझे मैंगोज खाने में बहुत मज़ा आता है समर सीजन में. ओके. थर्ड पिक्चर इज़ ऑफ अम्ब्रेला एंड रेन. तो अम्ब्रेला लोग कौन से सीज़न में यूज़ करते हैं, रेन कौन से सीज़न में देखते हैं हम, मानसून सीज़न. यस. और मानसून सीज़न में हमें क्या पसंद है, ज़्यादातर बच्चों को कौन सी एक्टिविटी पसंद है, बारिश में नहाना. इवन आई लाइक बेदिंग इन रेन, सो आई हैव रिटन आई एन्जॉय बेदिंग इन द रेन. मुझे बारिश में नहाना पसंद है मानसून सीजन में. ओके. इससे जुड़ा हुआ एक आखिरी क्वेश्चन है एंड दैट इज विच सीजन डू यू लाइक द मोस्ट एंड वाई. आपको इनमें से कौन सा सीज़न पसंद है सबसे ज़्यादा और क्यों. तो मुझे तो विंटर सीज़न पसंद है क्योंकि विंटर सीजन में कई सारी हरी सब्जियां खाने मिलती हैं. ओके. एंड ग्रीन वेजिटेबल्स आर रियली माई फेवरेट. अगर आपको कोई और सीज़न पसंद है तो आप उसके बारे में लिख सकते हैं. बट आई हैव रिटन अबाउट विंटर सीजन, सो माई आंसर इज आई लाइक विंटर सीजन द मोस्ट बिकॉज आई गेट टू ईट डिफरेंट ग्रीन वेजिटेबल्स इन दिस सीज़न. मुझे विंटर सीज़न सबसे ज़्यादा पसंद है क्योंकि इस सीज़न में मुझे अलग अलग तरह की हरी सब्जियां खाने मिलती हैं. ठीक है. सो हियर वी कंप्लीट अ लर्निंग पार्ट.